एपिसोड 9 सुबह जब रणविजय अपनी आंखें खोलता है उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह देखता है कि उसने ब्लैकेट ओढ़ रखा था। उसे रात की बातें धुंधली याद थी लेकिन उसे कुछ भी स्पष्ट समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। मैं कल स्टडी रूम में ड्रिंक कर रहा था, फिर मैं यहाँ सोफे पर लेट गया और यह ब्लैकेट मुझे किसने दिया? और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर। क्या सच में डॉक्टर रात में यहाँ पर आई थी? सामविजय उठकर बाहर जाता है। नीचे उसके आदमी खड़े थे। वह आकर सोफे पर बैठ जाता है गंज कुछ बात करने के लिए। जैसे ही रणविजय की तरफ देखता है वह तुरंत अपनी आंखें झुका लेता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। रणविजय उसकी इस हरकत को देखकर बहुत हैरान होता है। फिर वह देखता है उसके सभी आदमियों ने अपना चेहरा झुका रखा है। तुम सब यह क्या कर रहे हो? मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है क्या? भाई वह क्या वो कुछ बोलेगा? मुन्ना यह हकलाता ही रहेगा। मुन्ना अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसकी तरफ कर देता है। जैसे ही रणविजय अपना चेहरा देखता है उसके होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी। वह तुरंत उठकर वहां से चला जाता है और मुन्ना के साथ साथ उसके सभी आदमियों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह रणविजय के सामने नहीं मुस्कुरा सकते थे वरना सभी को बहुत कुछ सुनना पड़ता। मुन्ना इतना तो समझ गया था कि रणविजय और डॉक्टर के बीच कुछ तो चल रहा है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसका मतलब मैं सही सोच रहा था, कल रात को डॉक्टर वहां पर आई थी। क्या यह उसी की लिपस्टिक है? ऑफकोर्स उसी की होगी, क्योंकि आज तक मैं किसी भी लड़की के करीब नहीं गया, तो फिर मैं उसके करीब क्यों गया? मैंने उसे किस किया? उसने मुझे किस किया? यह बात मुझे डॉक्टर से पूछनी चाहिए। रणविजय तुरंत मानवी के कमरे की तरफ जाता है और तुरंत मानवी का कमरा खोलकर जैसे ही अंदर जाता है मानवी अभी अभी नहाकर निकली थी और उसने सिर्फ बाथरोब पहन रखा था और बाथरोब खोलकर कपड़े ही चेंज करने जा रही थी। इतने में ही दरवाजा साल वाला है। सामने रणविजय को देखकर मानवी जल्दी से अपना बाथरूम सही करती है और गुस्से में उसकी तरफ देखती है। एक नंबर के जाहिल इंसान हो तुम। किसी लड़की के कमरे में क्या इस तरह आया जाता है? चले आ रहे हो, दिखाई नहीं देता? और तुम कैसी लड़की हो, अपना दरवाजा बंद करके नहीं रख सकती हो? अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज तक मेरे कमरे में एक पंछी तक नहीं आया। कोई नहीं आता है मेरे कमरे में, इसलिए मैंने डोर लॉक नहीं किया। लेकिन तुम हो कि चले आ रहे हो? एक बार चेक तो कर लेते, पूछ तो लेते बाहर से। वह सारी बातें छोड़ो, मैंने कुछ नहीं देखा। सबसे पहले मुझे यह बताओ, कल रात तुम मेरे स्टडी रूम में आई थी? और आई थी तो क्यों आई थी? और अगर आई थी तो फिर क्या हमारे बीच कुछ हुआ था? मानवी मुंह बनाकर कहती है, हाँ बहुत कुछ हुआ था। आज से ठीक 9 महीने बाद मैं तुम्हारे बच्चे की मां बन जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर रणविजय को ऐसा लगता है था जैसे कि वह अपना सर फोड़ ले। कितनी बड़ी बेवकूफ लड़की है, भला अपने बारे में कोई ऐसा कैसे बोल सकती है? भूल कैसे गया मैं कि इसका दिमाग खराब है? इसे डॉक्टर किसने बना दिया? इसे तो पागलखाने में रखना चाहिए। कुछ भी बोल देती है बिना सोचे समझे, बेवकूफ लड़की। मैं कल रात में तुम्हें चेक करने आई थी, तुम अपने कमरे में नहीं थे, इसलिए मैंने सारे कमरों को देखा। तभी तो मुझे रटंजी रूम में मिले और हुआ कुछ नहीं था। तुम किसी चीज को लेकर थोड़ा परेशान थे, बस इसीलिए। लेकिन तुम मुझसे यह सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें किस किया तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं तुम्हें रोक रही थी लेकिन तुम माने ही नहीं। लेकिन तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ वह गलत था? रणविजय गुस्से में कहता है, तुम्हारे लिए नहीं होगा डॉक्टर, क्योंकि तुम तो विदेश में पड़ी हो। तुम्हारे तो बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर होंगे जैसा कि विदेशों में होता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में किसी भी रिश्ते की जगह नहीं रखता हूँ। कहना क्या चाहते हो? कि मैं सारे लड़कों को किस करती हुई घूमती हूँ, यही काम रह गया है मेरे पास। तुमने 1 मिनट में मेरे कैरेक्टर पर क्या से क्या इल्जाम लगा दिए। मेरा कोई कैरेक्टर ही नहीं है, मैं हर लड़के के साथ रहती हूँ। मेरा बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर चलता है। बोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया होता। जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान है या फिर विदेश है, लोगों के अंदर संस्कार होने चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको पहले लड़के हैं जिसने मुझे किस किया है। भले ही आपको भरोसा हो या ना हो, आप मेरे कमरे से जा सकते हैं। जाम मेरी जिंदगी के वह पहले लड़के हैं जिसने मुझे किस किया है। यह बात बार बार रणविजय के कानों में सुनाई दे रही थी। वह मानवी के ख्यालों से बाहर आना चाहता था,
लेकिन चाहकर भी आ नहीं पा रहा था, इसीलिए वह गुस्से में मुन्ना के पास जाता है। अब मैं बिल्कुल ठीक है, उस डॉक्टर को उसके घर पर छोड़कर आओ, अब मुझे कल से वह देखनी ना ही चाहिए यहाँ पर, अगर दिखाई दे गई ना तो तुम्हारा क्या होगा तुम खुद समझ सकते हो। दूसरी तरफ से गुस्से में मांदी आ रही थी, तभी उसे रास्ते में मुन्ना मिलता है। मुन्ना भैया, तुम्हारा यह अकड़ बॉस बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसलिए मुझे मेरे घर छोड़कर आइए। इसीलिए आ रहा था मैडम, बॉस ने मुझे यही कहकर भेजा था जो आप कह रही हो, और मैं बस यह कहने आया था कि मैं कल सुबह आपको आपके घर छोड़ आऊंगा, बस मुझे आज रात का मौका दे दीजिए। क्या रणविजय ने तुमसे यह कहकर भेजा है कि तुम मुझे यहाँ से छोड़ दो? हाँ तो ठीक है ना, मैं कौन सा यहाँ पर घर बसाना चाहती हूँ, मुझे भी यहाँ से जाना है। इस भूत बंगले में मेरा दम घुटता है, और तुम्हारा जो वह भूतों का सरदार है ना, तुम्हारा बॉस, उसकी तुम्हें शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एपिसोड 10। अगली सुबह मानवी अपना सामान लेकर बाहर आ जाती है और एक पर्चा मुन्ना को देकर कहती है, उसमें तुम्हारे उस डेविल बॉस की दवाइयाँ लिखी हुई है, जो उसे समय पर दे देना, अगर वह ठीक होना चाहता है तो। आप खुद क्यों नहीं देती जाकर? मैं उसके सामने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वह हर वक्त अपना सड़ा हुआ चेहरा बकर रखता है, मुस्कुराना तो जैसे उसने कभी सीखा ही नहीं है। जब देखो तब कुछ ना कुछ काटा सीधा बोलता ही रहता है, सबसे अकड़ कर बात करता है, सबको गुस्सा दिखाता है। मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। मुबा अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है। जानवी समझ जाती है कि रणविजय उसके पीछे खड़ा हुआ है। वह मन में कहती है, अब तो बज गई मेरी बैंड, अब यह मुझे बहुत कुछ सुनाने वाला है। इसके पहले कि रणविजय नीचे उतर कर आता, मानवी जल्दी से अपना बैग उठाती है और बाहर की तरफ भाग जाती है और जाते हुए कहती है, मुन्ना भैया जल्दी से आ जाइए, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे किसी की बात सुनने का शौक नहीं है। अब मैं दोबारा कभी उसके सामने नहीं आने वाली। इस पागल लड़की को तुरंत इसके घर छोड़कर आओ और इसे अच्छी तरीके से समझा देना कि अगर इसने मेरे बारे में किसी को बताने की कोशिश भी की तो इसका अंजाम क्या होगा, यह उसे अच्छी तरह समझा देना। समझ में आया? मुन्ना मानवी को लेकर जाता है और रास्ते में उसे समझाता हुआ जाता है कि भूल कर भी किसी से रणविजय के बारे में बिल्कुल भी ना बताएं। एक अपार्टमेंट के सामने मानवी गाड़ी रोकने के लिए कहती है। मुन्ना चारों तरफ देखता है, आप यहाँ पर रहती हैं? अरे नहीं मुन्ना भैया, यहाँ पर तो हमारी दोस्त रहती है, हम तो अमेरिका से आए हैं ना, हमारी फैमिली वहीं पर रहती है, यहाँ पर तो बस हम अपने दोस्त के कहने पर आए थे। दरअसल वह किसी चीज पर रिसर्च कर रही है, तो बस उसी की हेल्प करने के लिए आए थे और हम थोड़े ही दिनों में वापस भी चले जाएंगे। वैसे भैया हमें सिर्फ आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपके उस अकड़ और खड़ूस बॉस से मिलकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम उसके बारे में बोलकर भी किसी को बताएंगे नहीं, बल्कि हम तो उसे भूल ही जाएंगे फिलहाल। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपकी वजह से आज भाई बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, बोला थोड़ा कम कीजिए, कभी कभी ज्यादा बोलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। मानी मुस्कुराकर ऊपर चली जाती है। इवर रणविजय अपने कमरे में कुछ काम करता है, तभी अचानक उसे मानवी की बातें याद आने लगती है। वह अपना सर झटक देता है, आखिर में क्यों उस पागल लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। जब देखो तब मुंह चलाती रहती थी, 2 मिनट के लिए भी चुप होकर बैठ ही नहीं सकती थी, सारे काम खराब कर देती थी, पता नहीं उसे डॉक्टर किसने बना दिया। तभी मुन्ना कमरे में आता है। छोड़ आए, उस पागल लड़की को समझा दिया है ना उसे अच्छी तरीके से, क्योंकि बातें उसे समझ में कम आती है, मुंह ज्यादा चलाती है और दिमाग कम। जी भाई, और अभी अभी पता चला है कि अब्बास आज रात में इस क्लब में आने वाला है। भाई उसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, हमारे 2 आदमी भी उसी की वजह से मारे गए थे, उसने पुलिस को हमारे बारे में बता रखा था, आप बताइए उसका क्या करना है। करना क्या है? धोखेबाजों की जगह नहीं है मेरे पास, उसे भी जहन्नुम भेजना है, लेकिन यह काम मैं खुद कर लूंगा, क्योंकि उसे कम पर भी मैंने ही रखा था ना, और धोखा भी उसने मुझे ही दिया है। वैसे भी बहुत दिनों से घर पर बैठकर शरीर अकड़ सा गया है। भाई लेकिन आप दवाइयाँ टाइम से लेते रहिएगा, यह डॉक्टर ने दवाइयाँ दी थी वह मैं ले आया हूँ, आप इन्हें टाइम से ले लीजिएगा। दवाइयाँ देखते ही एक बार फिर से रणविजय को मानवी की याद आ जाती है। वह तुरंत अपना ध्यान हटाता है और अपने काम में लग जाता है। इधर यही हाल मानवी का था, उसकी दोस्त बात तो उससे कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान रणविजय पर था, उसे उसके साथ बिताया हुआ हर पल याद आ रहा था। मिनू तुझे क्या हो गया है? मैं कब से तुझसे पूछ रही हूँ कि तू इतने दिनों से कहाँ थी, लेकिन नहीं तो मेरी कोई बात समझा ही नहीं आ रही है।
पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ पर है? कहाँ पर खोई हुई है? हैरी ने मुझे बताया था कि तू 1 हफ्ते पहले ही इंडिया आ चुकी थी, फिर तुम गायब कहाँ हो गई थी? कहाँ तू 1 हफ्ते? क्या तेरा यहाँ पर मेरे अलावा भी कोई दोस्त है क्या? यह पूरी दुनिया ही अपनी दोस्त है, जहाँ देखो वहीं पर दोस्त मिल जाते हैं। बस इसी तरह मुझे भी एयरपोर्ट से निकलते ही एक दोस्त मिल गया था, बस मैं उसी के साथ ही मेरा मतलब मिल गई थी, मैं उसी के साथ थी। दरअसल उसके घर में कोई बहुत बीमार था, तो डॉक्टर होने के नाते मुझे उसकी मदद करनी थी, तो बस मैं इसीलिए उसकी हेल्प करने चली गई थी। हेलो मैडम, यह अमेरिका नहीं इंडिया है, और इंडिया में भी यह मुंबई है। किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, यहाँ पर आए दिन बहुत सारे क्राइम होते रहते हैं, इसीलिए तुम बिना अपनी मर्जी के कहीं भी घूम नहीं सकती हो। कुछ भी हो जाएगा तो अंकल आंटी को जवाब मुझे देना होगा, क्योंकि मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है। तू जानती है मैं कितना परेशान थी, 1 हफ्ते से तुझे कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं तेरे फ़ोन को क्या हो रखा है। अरे यार, मेरा फ़ोन टूटकर खराब हो गया था। ऐसा करती हूँ, चल मेरे साथ मार्केट चलते हैं, वहीं से एक नया फ़ोन ले लेंगे, थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे और बाहर से ही खा पी कर आएंगे।